अच्छा, अब एक तस्वर बड़ा गहरा हुआ चला जा रहा है कि आपको ये सारा काम करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तयशुदा है कि आपकी जमात ने ही जीतना है। ये जो तयशुदा होने का नताइज के हवाले से तस्वर है, इस पर ज़रा रिफ्लेक्ट कीजिएगा कि बड़ा ख़तरनाक तस्वर है, क्योंकि आप अपने ओपोनेंट्स के बारे में हमेशा यही कहते रहे कि जब वो नहीं एक पेज पे थे कि उनके नताइज तयशुदा होते हैं। आपकी ज़मानत नहीं होनी वो तयशुदा था, उनको हमेशा कामयाबी मिलनी है वो तयशुदा था। तो ये तयशुदा वाला जो मामला है, इसको कैसे देखते हैं? तयशुदा वाले मामले को हम इस तरह से देखते हैं कि 2018 में ये तयशुदा था कि इन्होंने जो है वो हमें कोई सीट नहीं जीतने देनी। ये तयशुदा था कि राणा सनाउल्लाह किसी सूरत में जो है वो कामयाब इसको नहीं होने देना, और बहुत सारे लोगों के मतलब तयशुदा था कि इनको जीतने नहीं देना। लेकिन तयशुदा होने के बावजूद भी हम जीते और हम कामयाब हुए। तयशुदा था कि इनकी ज़मानतें नहीं होने देनी, इसके बावजूद हमारी ज़मानतें हुई। तयशुदा था कि इस पार्टी को हमने रहने नहीं देना, कायम नहीं रहने देना, इसके बावजूद हमने अपने वजूद को अल्लाह के फजल से जो है वो बरकरार रखा, स्ट्रगल की, और उसके बाद अच्छे हालात आ गए। अब मामला ये है कि क्या तयशुदा है, क्या तयशुदा नहीं है। हमने तो जो तयशुदा था उसका भी मुकाबला किया, जो हमारे मुखालफ या हमारे ख़िलाफ़ तयशुदा था। और अब अगर जो है वो कोई ऐसी सूरत हाल है कि जो लोग हमारे मुखालफ थे, जो लोग ये कह रहे थे कि हमने छोड़ना ही नहीं है किसी को, जो लोग ये कह रहे थे कि जनाब सबको जेलों में डाल देना है, सबको जो है वो इस मुल्क से जो है वो पता नहीं कहीं जाके किसी समुंदर में फेंक देना है, अब उन लोगों ने जो है वो कोई ऐसी हरकतें की, ऐसा जुर्म किया, वो अपने किए की सज़ा पा रहे हैं, अपने किए को भुगत रहे हैं। तो इसमें हमें कोई खुशी तो नहीं है, लेकिन मामला ये है कि ये हमारा किया धरा नहीं है, जो उनका अपना किया धरा है। लेकिन राणा साहब, कोई ज़्यादा आप उन्होंने गमगुसार, खुद जो है वो ऐसे हालात पैदा आप कोई किए। गमज़दा भी नहीं लग रहे। अगर आपको खुशी नहीं है तो कोई गमज़दा भी नहीं होंगे। ओपोनेंट आपका जो सियासी तौर पर डिज़ोल्व अगर हो गया है, लेकिन क्या वाकईतन डिज़ोल्व हो गया है ओपोनेंट आपका? ज़रा इसके ऊपर आइएगा, फिर मैं एमक्यूएम की तरफ भी जाऊँगा कि आपको उनकी सपोर्ट की ज़रूरत क्यों है। आपका पॉलिटिकल ओपोनेंट कौन है पंजाब में? जब आप कहते हैं जी कि हमने इनसे हमारा मुकाबला है, तो किन से मुकाबला है आपका पंजाब में? देखें, PMLN का जो है वो जो वोट और जो सपोर्ट पंजाब में है, उसकी एक मुखालफ वोट और सपोर्ट भी है। वो पहले सारी पीपल्स पार्टी के साथ थी, और वही जो है वो वोट और सपोर्ट जो है वो बाद में ट्रांसफ़र हुआ PTI को। अब अगर वो दोबारा जो है वो उसमें पीपल्स पार्टी जो है वो अपना शेयर जो है वो वापस लेती है, या PTI जो है वो किसी ढंग से या किसी तरीके से, आप देखें ना, हमने कहा उनको कि आप शाह महमूद कुरैशी को या किसी बंदे को जो है वो पार्टी का सरबराह बना के, तो पार्टी जो है उसको आप जो है वो मैदान में जो है वो रखें। मामला ये है कि अगर वो किसी के ऊपर एतबार नहीं कर रहा तो ये उसकी अपनी नेचर है, उसने पहले भी सारा कुछ इसी तरह से किया है। PTI जो है, PTI को कोई नहीं रोक सकता इलेक्शन में हिस्सा लेने से, लेकिन जिन लोगों ने 9 मई का जुर्म किया उनको कोई हिस्सा लेने की इजाज़त भी नहीं दे सकता। वो लोग जो हैं वो सबसे पहले अपना जुर्म जो है वो उसको फेस करेंगे। राणा साहब, सारी पार्टी पर तो झाड़ू फेर दिया है, उनका बंदा ही नहीं तो बचा कोई बीच में। लें। जो बचे हुए हैं वो भी भागते फिर रहे हैं। मतलब आप यूं तो ना करें ना, अब आप ये तो ना कहें कि वो उनकी अपनी तंजीमी जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी वजह से हो रहा है। उनकी पार्टी फारिग हो गई है तंजीमी एतबार से, वोट की बात नहीं कर रहा। तलत साहब पार्टी के ऊपर अगर ये मुश्किल वक्त आया था उनके ऊपर, ये आया तो खैर उनके अपने करतूतों की वजह से था। कोई किसी ने उनको ये नहीं कहा था कि आप ये करें। तो उसके बाद उनको चाहिए था ना कि इन हालात को फेस करने के लिए अपने आप को तैयार करते, अपनी स्ट्रेटजी बनाते। उनकी कोई स्ट्रेटजी नहीं है। वो बंदा ही कोई नहीं है ना, सबसे स्ट्रेटजी किने बनानी है? नहीं है, बंदा ही कोई नहीं है, बंदा ही कोई नहीं छोड़ा। बंदे नहीं तो जेड़े बंदे हैं ना, बंदे ते एतबार कर। कौन है? अच्छा, पंजाब में कौन है? मुझे बताएं जरा, मुझे बताएं ना कौन है पंजाब में? नहीं, शाह महमूद कुरैशी करीब 2 महीने जो वो टकरे मारता रहा, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर एतबार तो क्या, उस बल्कि जो साइफर केस में फंसा हुआ है शाह महमूद कुरैशी, तो साइफर केस में फंसा हुआ है, केस इसका एतबार नहीं करना, वो तो बाद में फंसा ना वो। तो मामला ये है कि ये चीज़, ये जो है, ये उनको चाहिए था कि इन हालात को फेस करने के लिए, इनका मुकाबला करने के लिए
अपनी पार्टी को जो है वो तैयार करते हैं। तो हमने किया नहीं। पीटीआई तो हमारी तंजीमी पार्टी के एतबार ऊपर से तो आपको पाबंदियां थ्रेट नहीं है, लगी, तो सदारत पीटीआई से अलहदा किया। देखें पीटीआई जमात तो मौजूद है ना, नहीं, किधर मौजूद है उसको उसको राणा साहब, उसको कितने जो है है जमात? मैं आपसे पूछी जाता हूँ, आप बंदों का नाम नहीं बताते। वो जो जेल में बैठा हुआ है उसका नाम आपने दिया है। नहीं, तलत साहब, एक नाम दियो ना, मैंने पीटीआई दा तलत पंजाब साहब, से। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਅਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ अपनी जेब 'ਚ पाई है। वो जेब 'चों कड्ढे तो पता लगे ना भी पार्टी कितने है। वो उसने जेब में डाली हुई है पार्टी, और जेल में बैठा है। वो पार्टी को जेब से निकाल ले, को पार्टी को जो है वो हवा लगने दे, तो आप तो पार्टी सामने आ जाए। तो मामला ये है कि ये बहरहाल ये को मुझे उसे मशवरा देने की या इतनी हमदर्दी करने की ज़रूरत नहीं है। ये उनका अपना चैलेंज है। वो इस चैलेंज को जिस तरह से फेस करना चाहते हैं तो पीटीआई तो बहरहाल आपको नजर नहीं आ रही, तो पीपल्स पार्टी है फिर आपको ओपोनेंट, हालांकि उनके वोट तो पंजाब में ना होने के बराबर थे पिछले इंतखाबात में। पीपल्स पार्टी का वोट सारा जो है वो पीटीआई को पड़ा है इसमें जो है वो 2018 के इलेक्शन में, ठीक, बल्कि 13 के इलेक्शन में भी काफ़ी हिस्सा जो है वो उधर वो आपका तगड़ा ओपोनेंट है, पीपल्स पार्टी आपका तगड़ा ओपोनेंट है, आपको लगता है? नहीं, तगड़ा ओपोनेंट तो नहीं है हमारा इस वक्त पंजाब में जो है वो इंशाल्लाह ताला पीएमएलएन जो है वो क्लीन स्वीप करेगी इंशाल्लाह। तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी उसका क्या है? देखें जी, इस्तेहकाम वाले जो है वो भी, उनके पास भी कुछ इलेक्टेबल्स हैं। वो भी अपने तौर पे जो है वो मुस्तकबिल की कम से कम क्यू लीग बनने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। तो हो सकता है वो उसमें कामयाब हों, लेकिन वो अपनी कोशिश कर रहे हैं। ये उन्होंने, मैंने देखा है उन्होंने बड़े अच्छे जलसे किए हैं। वो अपनी मेहनत तो कर रहे हैं पूरी। वो तो क्लीन स्वीप का आप कह रहे हैं, क्लीन स्वीप करेगी आपकी जमात? जी बिल्कुल। जो आखिर हमने, ये कोई पहला इलेक्शन तो नहीं है, ठीक, तो इससे पहले भी इलेक्शन लड़े हैं। इलेक्शन से पहले जो एमक्यूएम के पास क्यों जा रहे हैं अगर क्लीन स्वीप करना है राणा साहब? होते हैं, अगर एमक्यूएम के पास फिर क्यों जा रहे हैं? मतलब ये तो जी मैं बात पंजाब की कर रहा हूँ ना। क्लीन स्वीप किया पंजाब से, कुछ आपको केपीके में भी करना है, बलूचिस्तान में भी करना है। केपीके से मिल जाएगा, बलूचिस्तान के जो बाप वाले सारे हैं वो उन्होंने आपके पास आ जाना है। आपको एमक्यूएम की क्या जरूरत है? उनके पास क्यों जा रहे हैं? नहीं, हमें बिल्कुल एमक्यूएम की ज़रूरत है। और मैं ये बात आपके सामने रखना चाहूँगा कि एमक्यूएम की जो मौजूदा क़यादत है, जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मामला हो रहा था, ये वह जमात थी कि जिन्होंने अपने मुतालबात सामने रखे, अपने लोगों की वेलफेयर के लिए जो लेजिस्लेशन, जो दूसरे इक़दामात ये इनके मंशूर में हैं या जिनको ये रिज़ॉल्व करना चाहते हैं, वो सामने रखे। उनके ऊपर बड़ी डिटेल में जाके जो है वो हमारे साथ मुज़ाकरात किए। फिर उसके बाद एक बाकायदा इन राइटिंग मुआहदा किया। उस मुआहदे के सिग्नेटरी हैं सारी पार्टियाँ, JUI भी, बल्कि मौलाना फजल रहमान और आसफ़ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और मियाँ शहबाज शरीफ साहब उसके सिग्नेटरी हैं उसके।